चल चल अंदर। आज बताता हूँ तेरे को मैं। सारी केकड़ी निकालता हूँ तेरी अभी। सब अभी के अभी इसको अरेस्ट करिए। अरेस्ट? काय झालं? क्या किया इसने? साहब देखो ना, अभी तो शादी को बस 1 ही साल हुआ है और ये कहती है कि मैं इसको पीटूं नहीं, मारूं नहीं। ये भी कोई बात हुई क्या साहब? आखिर मैं इसका पति हूं, मेरा भी इस पर कोई हक है। क्या मैं इसे पीट नहीं सकता, मार नहीं सकता? आए दिन हम औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, इन वारदातों के बारे में सुनकर क्रोधित होते हैं, लेकिन हमारा समाज इस हद तक गिर जाएगा ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या ये घटनाएं हमारे लिए इतनी आम हो चुकी है कि एक आदमी एक औरत के प्रति इस दुर्व्यवहार को अपना अधिकार समझ बैठा है? वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि अपनी पत्नी पर हाथ उठाना उसका हक है? ऐसी घिनौनी सोच पैदा कहां से होती है? कौन है इसका जिम्मेदार? इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि वो आदमी पुलिस से और प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहा था। उसकी दिमागी हालत तो ठीक थी, ऐसे लोगों को खुला घूमने की इजाजत कौन देता है? पर अगर कोई घटना या कोई इंसान इस सोच को बढ़ावा दे रहा है तो समय आ गया है कि हम सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये समाज के लिए एक बहुत ही खौफनाक समय साबित हो सकता है। इस पागलपन के पीछे की वजह जानने के लिए हमें जाना होगा मुंबई के एक छोटे से चौल में। हे देवा, कितना आहिस्ते आहिस्ते पानी आ रहा है। गर्मी में क्या कम परेशानी था जो अभी सर्दी में भी परेशानी ना? हाँ। अरे रूपा, अरे रूपा, रूपा, कब से तुझे पुकार रही हूँ मैं? रूपा रूपा चिल्लाए जा रही हूँ। माफ करना, वो मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा छोड़, तेरा बेटा कैसा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो बुखार उतर गया है, पर दवाइयाँ जारी हैं अभी भी। तो तू एक काम कर, ये पानी की बाल्टी मुझे दे दे। अरे तुझे अपने बच्चे के पास रहना ज्यादा जरूरी है ना? जा तू अपने बच्चे की देखभाल कर, बाल्टी छोड़। शुक्रिया प्रभा। क्या तुझे अच्छा दिखता है इस रूपा में? न खुद बाहर निकलती है न बच्चे को बाहर निकलने देती है, चुपचाप अकेली रहती है। बोलो क्या, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती। छोड़ ना रश्मि, तू भी ना है बेचारी, इतनी छोटी उम्र में एक तो माँ और अपने पति के इंश्योरेंस और पेंशन के लिए दिन भर भागती रहती है। अरे ऐसे में थोड़ी सी मदद कर दे हम लोग तो क्या खराबी है बता? तू ही कर। विलास, विलास बेटा कहाँ हो? विलास, विवान, क्या मम्मा? बदमाश, कब से आवाज लगा रही थी? कहाँ थे आप? जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? जब तक आप मेरे को विवाद नहीं बुलाओगी तब तक मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। बुखार थोड़ा सा कम हुआ तो बदमाशियां फिर से शुरू। आप जाके हाथ मुंह धो लो, उसके बाद मम्मा आपको खाना देगी और फिर दवाई भी तो खानी है। नहीं, मैं उनका कानून नहीं करना। वन प्लीज मम्मा को मत सताओ। नहीं मम्मा, नहीं, मुझे ज्यादा खाना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाऊंगा। तो मम्मा का बेटा क्या खाएगा? I want pepperoni pizza with cheese crust and... आपको कितनी बार कहा है मम्मा ने कि ये सब बातें यहाँ नहीं किया करते बेटा। यहाँ कोई पिज्जा विज्जा नहीं मंगवा सकते हम, ठीक है? But I want to eat pizza. But I want to eat pizza. नो,
You will not eat pizza. चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, मम्मी अभी आती है। ठीक है? चंदू तुम अरे रूपा, अरे दरवाजे खोलने देना पूरा, अपन को अंदर आने दे। काय को इतना नाटक करती है? देखो चंदू तुम यहाँ से चले जाओ। अरे अपन ने सुना कि तेरे छोकरी की तबीयत खराब हो गई है, तो अपन ने सोचा कि क्यों नहीं खुद आके देख लो। वो क्या है ना कि बच्चे की माँ हो ना अकेली, तो एक मर्द की जरूरत तो मांगता है ना। है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कौन है मम्मा? बेटा कोई नहीं, आप लेट जाओ। मम्मी मम्मी अभी आ रही है। अरे अपन को तेरे से फुल हमदर्दी है, तू सुनती काय? निकल जाओ यहाँ से, जाओ निकल जाओ। ये चंदू तू कितनी बार बोला, क्यों आया तू? भाग यहाँ से, रोहिंदा दिखना नहीं तू, वरना तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। ऐसे घुर घुर के क्या दिख रहा? भाग यहाँ से, जाओ। पूरा मूड खराब कर दिया। हाँ? ये तू इतने घबराती कहाँ को ऐसे? अरे ऐसे लोगों को ना एक खींच के लगाना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ तेरी बाल्टी देने आ गई, वरना ऐसे लोगों को ना सीधे तरीके से नहीं, मन करता ना छुरा भोंक देना चाहिए। अरे वाह, तुम पढ़ रहे हो बेटा। और ब्लास्ट, तबीयत कैसी है तुम्हारी? और कितने दिनों से स्कूल नहीं गए तुम? 4 days। अरे वाह, अंग्रेजी तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है। ऐसा कौन सा स्कूल है जो इतनी अच्छी अंग्रेजी सिखाता है? मॉडल हाई स्कूल। विलास, पढ़ाई खत्म करो, फिर खाना खा के सोना भी तो है। प्रभा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जरा। बोलो। प्रभा, मैं क्या कह रही थी ना, तुम्हारे पहचान में मुझे कहीं कोई नौकरी या कोई काम मिल सकता है? अरे हाँ, अब मैं तो भूल ही गई। वो मेरी एक दोस्त है ना, उसे ना खाना पकाने वाली चाहिए। तो तुझे खाना पकाना तो अच्छे से आता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पका लूंगी। ठीक है, मैं अभी जाके बात करती हूँ। शुक्रिया प्रभा। पानी भी इतना कम आता है, ऊपर से अभी गुरुवार को भी बंद कर दिया। कोई ना, किटकिट क्यों करती है? रूपा थी साथ में, ये कहाँ चली गई? अरे रूपा, तुझे क्या हुआ? पानी भरने नहीं चलना क्या? वो एक्चुअली ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम लोग पानी भरो, मैं शाम को भर लूंगी। तबीयत ठीक नहीं है तो ला ला। मैं नहीं 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 नहीं, तुम लोग जाओ, मैं भर दूंगी, मैं भर दूंगी। तो रूपा जाओ। अरे मेरी बात तो। प्रभा, कहा था ना मैंने, इस औरत में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेचारी की। क्या? चल तू। खाना हो गया? हाँ बस। और बच्चे? सब ठीक ही हैं। प्रभा, मरवाएगी क्या तू मुझे? क्या हुआ? वो औरत जिसको तूने मेरे पास काम पे भेजा था, क्या नाम है उसका? वो रूपा। बड़ी तारीफ कर रही थी ना तू उसकी। तो क्या हुआ? बाल बाल बची, पुलिस आई थी ढूंढने उसका फोटो लेके मेरे पास। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया पुलिस से, कौन पड़े ऐसे झमेले में। और तू ध्यान रख, आगे से मेरे पास पुलिस आई ना तो सीधा तेरे घर भेजूंगी, ध्यान रखना। रूपा,
प्रभा तुम तू है कौन? पहले ये बता कि तू है कौन, सच सच बता। और अंदर आओ। सच सच बता तू कौन है और कहां से आई है? प्रभा तुम ये क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरा बच्चा मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता है, वहां की फीस कितनी है तुझे पता है? मेरा पति प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और मॉडल हाई स्कूल का प्रिंटिंग का सारा काम वही संभालता है। ये सब चल क्या रहा है तेरा? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। तू सच सच बता कि तू है कौन, और अगर नहीं बताएगी ना मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। तू चल। सुनो, समझने की कोशिश करो। मैंने अपने पति का खून कर दिया। मुझे पुलिस ढूंढ रही है। पति को मार दिया? प्रभा, मेरा असली नाम अनुपमा है। एक छोटे से शहर से शादी करके बड़े शहर आई थी। ये सोचा था कि यहाँ आने के बाद मुझे एक भला पूरा परिवार मिलेगा, पर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही होगी। आपकी ड्रिंक। क्या बकवास है ये? एक ड्रिंक बनाने नहीं आती तेरे को? हाँ? काम कर, अपना चेहरा मत दिखा, सर मूड खराब हो जाता है। सालों तक ये सब कुछ सहने के बाद एक बार अपने पापा के घर भाग के गई। मुझे लगा कि बस मुझे अब इस सब से छुटकारा मिल जाएगा, पर मुझे छुटकारा नहीं मिला। चल चुप चल चुप चल छोड़ो मुझे, मामा बचाइए, बाजी, बाबूजी, बचाइए। तो सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं पुलिस के पास भी गई थी, पर प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो आदमी नहीं है, वो शैतान है, शैतान। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो वो एक दिन मुझे जरूर मार देगा। देखिए मैडम, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब समझता हूँ। आप आइए मेरे साथ, मैं भी सुलझा देता हूँ सब। आइए। ये हम यहाँ क्यों आए? हाँ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? वही नहीं, दरअसल घर के झगड़े में मैं पड़ता नहीं। घर का मामला है, घर में सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है नहीं? सब कुत्ते के हाँ, गिरीश पुलिस फोर्स में था, सीनियर इंस्पेक्टर गिरीश महाजन। लगता है तू अपनी माँ पे ही गया है। एक ड्रिंक नहीं बनाई जाती तुझसे? हाँ?
कपड़े, बुक्स और अपने टॉयज भर दो। मम्मा अभी आती है आपके पास। मम्मा के प्रिय बॉय हो ना? हाँ बेटा। गो। की कोशिश करते हैं। बच्ची को मारेगा मेरे, बच्ची को मारेगा। विवान बेटा, चल चल बेटा। इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपने पापा के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि पुलिस सबसे पहले वहीं आएगी। मेरे कपड़े, पैसे और कुछ जेवरात इकट्ठा करके विवान को अपने साथ लेके इस बस्ती में आके छुप गई। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो बेंगलोर में रहते हैं। बस मुझे 2 दिन का टाइम दे, फिर मैं तुम्हारा और विवान का दोनों का इंतजाम कर दूंगी वहां रहने का। और यहाँ से चले जाना और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। पर प्रभा, पुलिस तो कभी भी यहाँ पहुंच सकती है। अनु जिन परेशानियों से, जिन हालातों से जूझ रही थी, उसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। उसके दर्द की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। पर क्या जो उसने किया वो सही था? क्या कानून को अपने हाथों में लेना जायज था? पर वो आखिर करती तो क्या करती? अनु ने जब पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो उसे क्या मिला? वो अफसर अनु को वापस उसी राक्षस के पास छोड़कर आया जिससे वो बचकर उनके पास आई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सीनियर इंस्पेक्टर है। ऐसे ही अफसरों की वजह से पुलिस का नाम खराब होता है। क्या यही है वो लोग जो हमें महफूज रखने के लिए जिम्मेदार है? क्या ये है पुलिस का काम? एक औरत, एक बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से पेश आना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना। क्या हुआ उस आदमी की इंसानियत को? क्या हुआ उस शपथ को जो उसने अनु जैसे लोगों की रक्षा करने के लिए ली थी? क्या उस वर्दी और उसके साथ आई जिम्मेदारियों की कोई अहमियत नहीं है? अगर आपको लगता है कि ये अनु की परेशानियों का अंत था, तो आगे की घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कौन है? प्रभा, तुम हो?
प्रभा, प्रभा तुम हो क्या? लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जा। एक पुलिस वाले पर हमला करने की सजा क्या होती है मालूम तेरे को? उसके साथ साथ मैंने तेरे पर अपने बच्चे की किडनैपिंग का चार्ज भी लगा दिया है। पुलिस बहुत खुश होगी जब उन्हें तेरी बॉडी मिलेगी इस सड़ी हुई चाल में। मेरे को मार के भागती है, हाँ? साले तू अपुन की आइटम पे हाथ मारता है? कौन है तू? किधर से आया बे? किधर से आया? मेरी बीवी को आइटम बोलता है? मेरी बीवी को आइटम बोलता है? इस वाले पे हाथ उठाता है? तेरी तेरी वजह से मेरी बीवी हेलो प्रभा, प्रभा आवाज आ रही है? हेलो विवान, 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 बेटा भूख लगी है आपको? घर चलो, मम्मी खाना देगी अच्छा अच्छा। हाँ चलो, आओ चलो। क्या हुआ? आओ ना। पीछे पुलिस, कोई आ गया तो उसकी खैर नहीं।
विवान! हट पीछे! विवान इधर आ! विवान जल्दी आ बेटा! कोई पास है तो देखो! पकड़ो उसे! अरे आप छोड़ो, उसको पकड़ो! बस नहीं चाहिए! पकड़ो! विवान जल्दी! रुक! कुठे गेली ही? तावडे हा देखते. जब भी कोई अपराध या अन्याय होता है तो हम सीधे पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन हमारा क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? इतने सारे लोगों के सामने एक आदमी एक औरत को इतनी बेरहमी से पीट रहा है और सब बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने एक आईडी कार्ड दिखाया, क्योंकि वो एसीपी था, या फिर उन आदमियों को रोका उनकी उदासीनता ने, उनकी बेपरवाही ने। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यही है इंसानियत का अंत, समाज का पतन। जब किसी निर्दोष, किसी मासूम इंसान को परेशानी में देखकर हम उसे बचाने की, उसकी मदद करने की कोशिश तक नहीं करते। फिलहाल तो अनु पुलिस की गिरफ्त से बच गई थी, लेकिन आखिर वो कब तक भागती रहती? उसको जरूरत थी किसी ऐसे इंसान की जो उसकी परेशानी को समझे, जो उसका साथ दे। और अनु तो कहाँ थी? ये तूने क्या हाल बना रखा है? और पता है तुझे यहाँ ना चौल के चारों तरफ पुलिस मंडरा रही है। प्रभा गिरीश जिंदा है गिरीश। और सारी की सारी पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गई है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू चल, पुलिस वाले को क्या करेंगे? मैं हूं ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू चल मेरे साथ चल, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। प्रभा चल बेटा। अरे ये रख तू, और ये भी। प्रभा, सबकी क्या जरूरत है? जरूरत है, नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। मनोहर। हाँ प्रभा का पति। हाँ, आप कौन? पुलिस। तो मुझे बहुत याद आई, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया प्रभा। और हाँ, रात की 9 बजे की गाड़ी है, भूलना मत। ठीक है। काका, इस और को कहीं देखा आपने? नहीं प्रभा पुलिस। नहीं देखा। बड़ी गहरी दोस्ती है ना अनु में और तेरी बीवी में। हाँ बता अनु कहाँ है? बता, वरना तेरी बीवी को भी कल यहाँ पूछताछ के लिए लेके आएंगे। बता। बता दो। मम्मा मेरे को सुसु जाना है। बेटा अभी जाना है आपको? हाँ। एक काम करो बेटा, वो जो टेम्पो है ना उसके पीछे जाना। ओके। जाओ। विवान, विवान, तेरी माँ किधर है?
बता तेरी माँ किधर है? सब जगह पे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये मिल गया ना, वो भी मिल जाएगी। ढूंढो, यहीं कहीं आसपास होगी। विवान, विवान, विवान। वो औरत बहुत ही शातिर और खतरनाक किडनैपर है। हर जगह पोस्टर छाप दो, टीवी न्यूज में खबर दे दो, हर अखबार में यह छाप दो कि औरत जिसको भी कहीं भी दिखे तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे। अब देखता हूं कब तक छिपेगी तुम मुझसे। देख प्रभा, मैंने तुझे पहले ही बोला था वो लड़की मुसीबत है। और वो अब तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगा तू तो। प्रभा प्लीज एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। नहीं अनु, बहुत हो चुका। हर मोड़ पे तेरा साथ दिया मैंने, हर कदम में तेरे साथ रही, लेकिन देखा उन लोगों ने मेरे मनु की क्या हालत कर दी है। समझ सकती हूँ प्रभा, पर प्लीज तू भी समझने की कोशिश कर। नहीं अनु, मैं अपने परिवार को अब खतरे में और नहीं डाल सकती। अगर उन्होंने मेरी बबलू को उठा लिया, उसे कुछ कर दिया तो। प्रभा वो लोग विवान को पकड़ के ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, बस देखते रह गई। वो मेरे बच्चे को उठा के ले गया वो उठा के। प्लीज एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा, पर मैं उस दरिंदे के पास वापस नहीं जा सकती। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे लिए नहीं तो विवाह के लिए। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। हाँ, 20 साल से कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते आ रहा हूं मैं यहाँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। और ये कमीना पुलिस ऑफिसर बेवजह इतना बेरहमी से मार कर चला गया मुझे। लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा बहन, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। बोलो क्या करना है मुझे। साहब, मेरी मदद करो साहब। वो किडनैपर वाली औरत मेरा बच्चा उठा के ले गई। प्लीज मेरा बच्चा दिलवा दो साहब। एक मिनट, तुम हो कौन? मैं वो चाल में रहता हूँ। वो किडनैपर वाली औरत जहाँ रहती थी। प्लीज साहब मेरा बच्चा दिला दो। ठीक है, देखते हैं हम। साहब सर, सुबह से 5 पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग केस दर्ज है और सारे के सारे आपकी बीवी के खिलाफ। उसने 60 बच्चे किडनैप किए सर। क्या? हाँ साहब, और सारे पुलिस स्टेशन इसी में उलझे हुए हैं। ऊपर से डीआईजी साहब का फोन पे फोन आ रहा है। अब उन्हें क्या जवाब दे? डीआईजी साहब, तुम एक काम करो, उसे किडनैपर की लिस्ट से हटा दो। ठीक है सर। पहला पड़ाव पूरा हुआ, अब दूसरे पड़ाव की बारी। मनोहर, तुम प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हो ना? हाँ।
क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है? मम्मी के पास जाना है? मां के लाडे। हेलो। हेलो, गिरीश जी बोल रहे हैं? हाँ। मैं बिंटू बोल रहा हूँ, आपकी थोड़ी सलाह चाहिए थी। क्या? कौन बिंटू और कैसी सलाह? सर, अगर मेरी बीवी मार खाने से इनकार कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए? और सर, मारने के लिए आप बैट का इस्तेमाल करते हैं कि डंडे का? ये हाथ से ही काम चल जाता है। ये क्या मजाक चल रहा है ये? कैसी बात कर रहे हैं सर? पूरे शहर में आपकी चर्चा हो रही है, सब आपकी राय, आपकी सलाह जानना चाहते हैं। प्लीज बताइए ना सर। साहब, वो मेरी बीवी है ना। देख, अभी का भी फोन नीचे रख। कौन कर रहे हैं सब? कौन है? कौन है? सामने आ! हेलो साहब, वो मेरी बीवी है ना। चुप! एकदम चुप। देख, तेरे को मैं आखिरी बार बोला, अगली बार फोन किया ना तो सीधा अंदर डाल दूंगा। फोन रख। चल, मैं कहता हूँ चल। आज बताता हूँ तेरे को मैं। हाथ उड़ने लग गई है। आज तेरे को बताता हूँ मैं। सब अभी इसी वक्त इस औरत को अरेस्ट करिए। अरेस्ट? क्यों? क्या किया इसने? सब देखो ना, अभी शादी को बस 1 ही साल हुआ है और ये कहती है कि मैं इसे मार नहीं सकता। सब, ये भी कोई बात हुई क्या? आखिर मैं इसका पति हूं, क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं बनता इसको मारने का, पीटने का? सब, इसको इसी वक्त अंदर करिए। गप! सर, आप ही से तो हमारी सारी उम्मीदें है सर। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा सर? चुप! एकदम चुप! देशमुख सर, अभी का भी दोनों को अंदर करो। तावडे, दोघांना घेऊन जात। लेकिन क्यों सर? सर, क्या किया ऐसा सर? जल्दी ले जाओ। सर, लेकिन क्यों सर? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, दोबारा फोन किया ना तो हुआ या तमाशा जारी रखो। अरे हाँ, मैंने सुना कि तुम्हारी काम वाली बाई काम छोड़ के चली गई और तुम्हारा दूध वाला और तुम्हारा राशन वाला तुम्हें सामान देने से इनकार कर रहा है। और इतना ही नहीं, तुम्हारा गार्ड भी तुम्हारे खिलाफ हो गया है। क्या चाहती हो तुम? वही जो मैं हमेशा से चाहती थी, मेरा बेटा और मेरी आजादी। ठीक है, कल सुबह 9 बजे स्टेशन रोड पर तुम्हें दोनों मिल जाएंगे। See you soon.
विवान किधर है? गाड़ी में। चाहे तो देख लो। विवान, 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 हॉस्पिटल ठीक तो होना। बच्चा तो तुझे मिल गया, लेकिन आजादी वो तुझे मिलने से रही। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ, वरना यही सारा खेल खत्म कर दूंगा। चल छोड़ छोड़, बैठ अंदर जा। विवान मम्मा अभी आ बैठ रही है। चुपचाप। विवान मम्मा आ रही है। चले बैठ। बहुत चालाक समझती है अपने आप को। हाँ, गलत आदमी से पंगा ले लिया था। अभी भी एक चांस दे रहा हूं, चुपचाप सॉरी बोलो और वापस आ जा, वरना आप ये हाथ में बंदूक लेके गाड़ी क्यों चला रहे हैं? क्या आप अपने बेटे को ही किडनैप करना चाहते थे? आपने उसके हाथ पर क्यों बांध रखे हैं? बोलिए सर, क्या ये सच है? इन सब के बारे में आपके सीनियर्स का क्या कहना है? आपने अपने बेटे को किडनैप करने की कोशिश की। बोलिए सर, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? ऑफिसर, मुझे गिरीश की गन और उसका बैच अभी अपने टेबल पर चाहिए, अभी। चलो विवान, तो विवान आज क्या खाएगा? पेपरोनी पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। हाँ, और मैं तुम्हें छोटा भीम वाला टॉय भी दिलाऊंगी। बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए, उस पर विजय हासिल करने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? एक बुलंद हौसला और एकात्मकता। अगर लोग एक साथ हाथ में हाथ डाल के बुराई के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और गिरीश जैसे लोगों का खात्मा कर सकते हैं। अन्नू ने इस ताकत को समझा और उसका सही इस्तेमाल किया। गिरीश को नौकरी से तो निकाला ही, साथ ही उसे आईपीसी की धारा 498A, 498B और 307 के तहत अन्नू के खिलाफ घरेलू हिंसा के लिए और साथ ही उसे जान से मारने की कोशिश के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। अन्नू ने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि अब वो उसकी परेशानियों से नहीं भागेगी, बल्कि डट के उसका सामना करेगी। प्रभा, मनोहर और चौल के बाकी लोगों ने भी अन्नू के इस निर्णय का सम्मान किया और उसे अपना पूरा समर्थन दिया। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, उसे हराने का वक्त आ गया है। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।